सिद्धार्थ यादव, क्या किसान जवान पहलवान पर, क्या इन 3 मुद्दों पर भाजपा थोड़ा बैकस्टेज बैकफुट ले लेती है? इसीलिए हर मंच, अब वो चाहे जम्मू का मंच हो या हरियाणा का, यहां से भ्रष्टाचार पर वार करना नहीं भूलती। यही मुद्दा हरियाणा में भी है क्या? देखिए पूजा जी, दोनों बातें अलग हैं। किसान जवान और पहलवान के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे नहीं, फ्रंट फुट पर है। क्योंकि अगर किसानों की सभी 24 फसलों पर एमएसपी देने का फैसला कोई कर पाया तो भारतीय जनता पार्टी कर पाई। सबसे अधिकतम एमएसपी कोई दे पाया तो भारतीय जनता पार्टी दे पाई। डायरेक्ट बैंक में एमएसपी कोई किसानों के पहुंचा पाया तो भारतीय जनता पार्टी दे पाई। प्रति एकड़ 2000 रुपए कोई दे पाया तो भारतीय जनता पार्टी दे पाई। अगर एसओएल कार्ड कोई दे पाया तो भारतीय जनता पार्टी कर पाई। राजनीति करने से किसानों का भला नहीं होता, बयानों से भी किसानों का भला नहीं होता। किसानों का भला होता है धरातल पर उनकी मूलभूत सुविधाएं उनको देना और उनकी जीवन में सुगमता लाना। अगर खेलों की नर्सरी हरियाणा के अंदर किसी ने खोली और हरियाणा को मेडल का कैपिटल बनाने का कोई काम कर पाया तो भारतीय जनता पार्टी कर पाई। कांग्रेस के शासन में तो खिलाड़ी द्रोणाचार्य अवॉर्डी दर दर भटका करते थे। गीता फोगाट जी जो पहली भारतीय रेसलर थी जिन्होंने ओलंपिक क्वालिफाई किया था, उनको हुड्डा सरकार ने डीएसपी उनको खेल नीति के तहत बनना था और उनको इंस्पेक्टर बना के छोड़ दिया। वो कोर्ट से जीत करके आई और तब हुड्डा साहब कहा करते थे अरे इंस्पेक्टर बना दिया, कम बनाया है क्या? तो जब खिलाड़ियों के प्रति ये आपकी मंशा रही हो तो क्या खेल को प्रोत्साहन मिलता होगा? अगर जवानों के प्रति उनके लिए सबसे अच्छी योजनाएं उनको हर क्षेत्र में, डिफेंस फोर्सेस में, पैरामिलिट्री में जाने के लिए, ऐसे ही नहीं है कि हरियाणा से सबसे ज्यादा जवान जाते हैं। तो मैं मानता हूं ये तो हमारे फ्रंट फुट के विषय पूजा जी, पर भ्रष्टाचार को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि दमादों और दलालों की सरकार ने हरियाणा को अंदर से झकझोर दिया था। यही किसान के बेटे थे जिनकी जमीनों को छीन लिया गया था। 25,000 एकड़ हुड्डा सरकार ने 25,000 एकड़ का अधिग्रहण करके गरीब किसानों का लेकर के आपसे और आगे डिस्कस करूंगी क्योंकि उसको लेकर तो अलग ही एक मुद्दा यहां पर बना हुआ है और कल से हम देख रहे हैं लगातार जो तस्वीर किसानों का मुद्दा एक बार फिर से उभरता हुआ नजर आ रहा है। इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन भ्रष्टाचार, कल सीधा प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार देश में सबसे भ्रष्ट है, यानी भ्रष्टाचार ही बीजेपी के लिए आज सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है ना? देखिए पूजा जी, मैं वही बात पूरी कर रहा था। भ्रष्टाचार हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 25,000 एकड़ किसानों का लेकर के खर्ची पर्ची के तहत दामाद को दे दिया जाएगा, यह भ्रष्टाचार है। अगर खर्ची पर्ची की नौकरियां लगाई जाएंगी, 10 लाख रुपए से नीचे कोई नौकरी नहीं लगती थी। 50 लाख, 1 करोड़, ये रेट लिस्ट हुआ करती थी। सफेद कुर्ते पजामे वाले, चिट्टे कुर्ते पजामे वाले घुमा करते थे सेक्टरियों में और वो वहां पे सरकारी दफ्तरों पे जाया करते थे और लोगों से पैसा लिया करते थे। कितने गरीबों ने, कितने अपनी जमीनों को बेचा, कितनी माताओं बहनों ने अपने गहनों को गिरवी रखा, तब जाकर के नौकरियां लगा करती थी। आज अगर पारदर्शी तरीके से हरियाणा के हर क्षेत्र में नौकरी मिल पा रही है और हरियाणा का हर व्यक्ति वेद प्रकाश जी, तो हरियाणा को कांग्रेस बर्बाद कर डालेगी।